तो गाइस, आज का ये जो डांगवा है इसका नाम द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टलिटी है। और यहाँ पे इसके नाम के जैसा ये डांगवा भी जो है काफी ज्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर दो वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। एक के अंदर यहाँ पे मोर्टल लोग रहता है, जहाँ पे मोर्टल लोग जो कल्टिवेट कर इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। लेकिन हमारा हीरो जो है कुछ ज्यादा ही अलग है, क्योंकि ये जो यहाँ पे अपने कल्टिवेशन के टॉप में ना जाकर ही इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया है। और यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर पहुंचने के बाद हमारा हीरो कैसे सर्वाइव करता है और कैसे जो है अपने पावर को इंक्रीज करता है, वही जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे हमारे इस मजेदार डांगवा को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग जो किसी के वॉइस को सुनते हैं, एक ओल्ड मैन के, और यहाँ पे वो बताता है कि हमारे जियाओ के अंदर से बहुत सारे लोग जो है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर गए हैं। और यहाँ पे तुम जितने भी पिक्चरों को देख पा रहे हो, ये सब जो हमारे वही एंसेस्टर है जिन लोगों ने इमोर्टलिटी को हासिल किया है और इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर गए हैं। जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि वो ओल्ड मैन जो एक बच्ची को ये सब बता रहा होता है और यहाँ पे कुछ पिक्चरों को दिखा रहा होता है जो यहाँ पे उन्हीं के ही एंसेस्टर होता है। जहाँ पे तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर, तो यहाँ पे आप जो है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर क्यों नहीं गए हैं? तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैं भी जो यहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास जो है उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं था, इसलिए हेवन ने जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम जो बहुत ज्यादा मेहनत करो और यहाँ पे एक दिन इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाओ। जहाँ पे वो लड़की भी कहती है कि ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है 10 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा ही पावरफुल हो चुका होता है और यहाँ पे वो जो है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए भी तैयार हो गया होता है, क्योंकि जियाओ के अंदर 100 सालों के बाद कोई जो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, इसलिए जियाओ के सभी लोग जो है बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लोग जो यहाँ पे खुशियां मना रहा होता है। जहाँ पर एक बंदा जो है ये अनाउंस भी कर रहा होता है कि हमारा डिवाइन मेरन जो है बहुत ही जल्दी इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे सभी लोग जो खुश हो रहा होता है, क्योंकि उन लोगों में से कोई जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है। तभी यहाँ पे हम लोग जो है रॉयल गार्ड को देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन आकर कहता है कि लीडर, हम लोगों ने जो जियाओ चैन को नोटिस किया है, लगता है वो जो है कोई परेशानी खड़ा करने के लिए आया है और यहाँ पे हम लोग जो है उसको ऐसे नहीं घूमने दे सकते हैं। जहाँ पे वो जो लीडर है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो अभी सबके सामने कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो। उसके बाद हम लोग जो जियाओ चैन को देखते हैं, जो यहाँ पे ट्रांजन लेवल का एक कल्टिवेटर होता है और यही जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी रॉयल गार्ड जो है छुप के जियाओ चैन को फॉलो कर रहा होता है। जहाँ पे जियाओ चैन को भी जो इस बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वो जो यहाँ पे एक सुनसान गली में चला आता है और कहता है कि तुम लोग कब तक मुझे फॉलो करने वाले हो? यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे बाहर आ सकते हो। तभी वो लोग जो है जियाओ चैन के ऊपर अपने हथियार की मदद से हमला करता है, लेकिन जियाओ चैन ने जो है उन सभी हथियार को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। तभी रॉयल गार्ड्स का कैप्टन जो है बाहर निकल आता है और कहता है कि ड्रैगन विलेज का जियाओ चैन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो आज यहाँ पे आओ? क्या तुम हमारे डिवाइन मेडन के रास्ते पे आना चाहते हो? तभी यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आया था, मैं जो कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन रॉयल गार्ड जो है उसकी बातों को नहीं सुनता है और यहाँ पे जियाओ चैन के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है एक बम्बू को उठाकर उन सभी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन जियाओ चैन काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो यहाँ पे रॉयल गार्ड्स को बहुत ही आराम से हरा देता है। और यहाँ पे एक शॉट के साथ रॉयल गार्ड्स के कैप्टन के साथ भी जो है फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पे जियाओ चैन उसको भी जो है हरा देता है और यहाँ पे उसके गर्दन के ऊपर अपने शॉट को रखते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे समझते क्यों नहीं हो, मुझे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। तभी कैप्टन कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो यहाँ पे प्रिंसेस जो है तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो भी जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाला है। तभी जियाओ चैन जो है उसके भी गर्दन को काट देता है और इसी के साथ जियाओ चैन ने यहाँ पे सभी रॉयल गार्ड्स को मार दिया होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है 4 लड़कियां आ चुका होता है, जो यहाँ पे जियाओ चैन के ऊपर अपने दुपट्टों की मदद से हमला करना चालू कर दिया होता है। जहाँ पे जियाओ चैन भी जो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन चारों की चारों लड़कियां जो है अपने दुपट्टों की मदद से आखिरकार जियाओ चैन को जो है कैद कर लेता है। जहाँ पे हम लोग जो प्रिंसेस को देखते हैं, प्रिंसेस भी जो है वहाँ पे आ गया होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस भी जो है ट्रांसेंडिंग लेवल में ही होता है, मतलब वो और यहाँ पे जियाओ चैन एक ही लेवल का है। तभी जियाओ चैन कहता है कि मैं जो फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, और यहाँ पे प्रिंसेस जी उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुमने जो हमारे एक मेट को मार दिया है और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तभी जियाओ चैन कहता है कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, वो जो यहाँ पे खुद ब खुद ही पहाड़ से फिसल गया और यहाँ पे मारा गया। ये जो पूरी
तरीके से एक एक्सीडेंट है, लेकिन प्रिंसेस जो है उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता है और उन चारों लड़कियों को जो है जियान चन को मार देने के लिए कहता है। जो सुनने के बाद वो चारों लड़कियां जो है जियान चन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से जियान चन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तब यहाँ पे जियान चन यहाँ पे अपने पावर को अनलिश करता है और यहाँ पे उन चारों लड़कियों के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो चारों लड़कियां जो है दूर दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो है प्रिंसेस चला आता है, जहाँ पे जियान चन जो उसके ऊपर हमला तो करता है, लेकिन प्रिंसेस जो है अपने 2 उंगली की मदद से जो है उसको पीछे धकेल देता है और अपने शॉट की मदद से फिर से जियान चन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जियान चन जो है उसके हमलों को रोक रहा होता है। लेकिन प्रिंसेस की पावर काफी ज्यादा होता है, वो जो यहाँ पे जियान चन के शील्ड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। यहाँ पे जियान चन भी जो समझ जाता है कि वो जो यहाँ पे प्रिंसेस के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो जो यहाँ पे भागने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस भी जो उसका पीछा कर रहा होता है और उसके ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा होता है, जहाँ पे जियान चन भी जो है बहुत ही मुश्किल से प्रिंसेस के हमलों को डॉज कर रहा होता है। लेकिन वो जो यहाँ पे आखिरकार प्रिंसेस से फाइट करने का डिसाइड करता है और यहाँ पे प्रिंसेस भी जो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो अपने शॉट के साथ हमला करता है। जो हमला जो है जियान चन को लगने वाला होता है, लेकिन तभी समय जो है रुक जाता है और यहाँ पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं। इसने जो यहाँ पे समय को रोका हुआ होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनका नाम गॉडेस लैन है और ये जो यहाँ पे निर्वाणा रियल का कल्टीवेटर है, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल होता है। तभी गॉडेस लैन जो है जियाओ चैन के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो शॉट लगने वाला था उसको जो साइड कर देता है और वहां से चला जाता है और इसी के साथ समय जो फिर से नॉर्मली चलने लगता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो शॉट जो है जियाओ चैन को लगा नहीं होता है। ये देखने के बाद प्रिंसेस भी जो चौंक जाता है और उन दोनों को जो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ है, जहाँ पे जियान चैन जो फिर से इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। उसके बाद हमारा सीन जो फिर से चेंज होता है। हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे गॉडेस लैंड के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि गॉडेस लैंड जो बहुत ही जल्दी इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है। तभी यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई जो है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। तभी हम लोग जो गॉडेस लैंड को देखते हैं जो वहाँ पे आ गया होता है और होंगचन पीक के ऊपर खड़ा होकर वो कहती है कि तो समय आ चुका है कि मैं जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाऊँ। जहाँ पे ये कहते है वो जो यहाँ पे किसी सील को ओपन करता है, जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के गेट का सील होता है। तभी यहाँ पे जो गॉडेस लैंड अपने शॉट को बाहर निकालकर उस सील के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो सील जो टूट जाता है और यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाला गेट जो अपीयर हो जाता है और इसी के साथ उस गेट के दोनों साइड में 2 गार्डियन अपीयर होता है और कहता है कि तो कौन है जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता है, अपने टेस्ट को शुरू करो। जहाँ पे हम लोग जियाओ चैन को देखते हैं जो यहाँ पे इसको देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि इसने जो अपने शॉट की मदद से हेवनली गेट को ओपन कर दिया है, ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। तभी गॉडेस लैंड के सामने बहुत सारा सीढ़ी आ गया होता है, जहाँ पे गॉडेस लैंड पहले सीढ़ी के ऊपर अपने पैर को रखता है और इसी के साथ हेवन से आवाज आता है, तुम्हारा एक एक कदम इमोर्टलिटी की तरफ जाता है, लेकिन इमोर्टलिटी का रास्ता बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर कदम पे जो मौत और यहाँ पे कठिनाइयां छुपा हुआ है। इस रास्ते पे चलने के लिए तुम्हें अपने पास्ट को भुलाना होगा, लेकिन तुमने अभी तक अपने पास्ट को भुलाया नहीं है। तुम जो अभी तक मॉर्टल के इमोशन को लेकर चल रहे हो, इसलिए तुम जो यहाँ पे हेवन गेट के अंदर इंटर नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ वो दोनों हेवन गार्डियन जो है उस रोड को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे रोड डिस्ट्रॉय होने की वजह से गॉडेस लैंड जो है नीचे गिरने लगता है, जहाँ पे वो नीचे गिरते गिरते अपने मन के अंदर कहता है कि क्या मैं सचमुच के जब तक अपने हार्ट के अंदर इमोशन को रखूंगा मैं जो यहाँ पे एक इमोर्टल नहीं बन सकता हूँ। जहाँ पे वो चीज अपने मन ही मन यहाँ पे सभी लोगों के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं जो यहाँ पे फेल नहीं हो सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी हालत में द हार्ट ऑफ हेवन को जो है पार कर कर रहूंगा। तभी हम लोग जियाओ चैन को और प्रिंसेस को देखते हैं जो अभी तक जो है फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे वो दोनों फाइट करते करते पानी के ऊपर आ गया होता है, जहाँ पे प्रिंसेस जो जियान चैन के ऊपर बार बार हमला करते करते उसको जो यहाँ पे पहाड़ के एकदम किनारे पे ले आया होता है और वो जो है जियान चैन के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो पहाड़ी जो है टूट जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस और जियान चैन दोनों जो नीचे गिर रहा होता है। तभी हम लोग जो गॉडेस लैंड को देखते हैं जो यहाँ पे एक बाट के ऊपर होता है और वो कहती है कि मैंने जो यहाँ पे निर्भरा लेवल को हासिल किया है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए।
लिए तो मेजो यहाँ पे किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता हो। और वो जो ये कहते हुए अपने शॉट को बाहर निकलता है और वो दोनों गार्डियन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे वो दोनों गार्डियन भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले जो गॉडेस का हमला जाकर उन दोनों को लगता है और वो दोनों जो टूट जाता है, जहाँ पे गॉडेस जो अपने बहुत सारे बाड़ों के साथ यहाँ पे हेवनली गेट की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग जो जियाओ चैन और यहाँ पे प्रिंसेस को देखते हैं, वो दोनों भी जो यहाँ पे गॉडेस के साथ साथ हेवनली गेट के अंदर एंटर कर लेता है। उसके बाद हम लोग जियाओ चैन के पास को देखते हैं, जहाँ पे जियाओ चैन एक घर के अंदर होता है एक लड़की के साथ। यहाँ पे हमें बताया नहीं जाता है कि यहाँ पे ये लड़की कौन है। और यहाँ पे इसी के साथ हम लोग जो जियाओ चैन को देखते हैं, जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया होता है और वो जो बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे हम लोग जो एक फूल को देखते हैं, जिसके अंदर से व्हाइट कलर का एक हेवनली हॉर्स बाहर निकलता है। और यहाँ पे देखकर लग रहा है कि वो जो यहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर मिथिकल बीस्ट है। तभी यहाँ पे वो हॉर्स जो है जियाओ चैन के पास चला जाता है और यहाँ पे जियाओ चैन को जो है उठाने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से जियाओ चैन को भी जो होश आ गया होता है। और यहाँ पे वो जो खुद को यहाँ पर पाकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया होता है और कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, क्या मैं जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि मैं जो यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ही किसी और जगह पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे वो जो आसपास देखने लगता है, जहाँ पे वो जो है काफ़ी सारे मिथिकल बीस्ट को देखता है, जो यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ कहानी के अंदर ही होता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जियाओ चैन जिस आइलैंड के अंदर है, इसका नाम ड्रैगन आइलैंड है। और यहाँ पे वो जिस जगह पे खड़ा है वो जो है इविल ड्रैगन बीच है। तभी यहाँ पे पानी के अंदर से इविल ड्रैगन बाहर निकल आता है और यहाँ पे जियाओ चैन जो है उसको देखकर कहता है कि आखिरकार ये जो है किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पे वो ड्रैगन जो है रोर करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस आवाज की वजह से जियाओ चैन को भी जो है काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। और इसी के चक्कर में वो जो यहाँ पे पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वो जो नीचे आकर इविल ड्रैगन के केव के अंदर गिरता है। और यहाँ पे इतने सारी चीजों को देखने के बाद जियाओ चैन को भी जो समझ में आ गया होता है कि वो जो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ गया है। उसके बाद वो जो यहाँ पे चलते चलते उस केव के थोड़ा सा अंदर जाता है, जहाँ पे इविल ड्रैगन का 3 एग रखा हुआ है। और इसी के साथ जियाओ चैन जो है एक एग को उठा लेता है और कहता है कि मुझे ये तो पता है कि ये जो यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये जो यहाँ पे मेरे लिए काफी ज्यादा फायदा कर सकता है। तब यहाँ पे उसको जो है एक लकड़ी के ऊपर एक मास्क मिलता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये जो यहाँ पे उसी प्रिंसेस ने पहना हुआ था। और यहाँ पे जियाओ चैन को जो है ये भी समझ में आता है कि प्रिंसेस भी जो उसके साथ ही इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे जियाओ चैन जो है उस मास्क को अपने बस रख कर कहता है कि चलो मैं जो यहाँ पे इसको बाद में उसे दे दूंगा। और यहाँ पे हम लोग जो है 2 पर्सन को देखते हैं, वो दोनों जो है यहाँ पे छुप छुप के जियाओ चैन को देख रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है देखो उस लड़के के पास जो है इविल ड्रैगन का एग है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम यहाँ पे वांग जेफिंग है, जो यहाँ पे एक इमोर्टल अप्रेंटिस है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है पहले ये क्लियर करना होगा कि इसकी ताकत क्या है और यहाँ पे इसके पीछे कोई पावरफुल बैकग्राउंड तो नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है जियाओ चैन को देखते हैं, यहाँ पे जो है बारिश हो रहा था, इसलिए जियाओ चैन जो है चलते चलते एक पुराने खंडर के सामने आ गया होता है और वो कहता है कि चलो आज के लिए मैं जो यहाँ पे रुक सकता हूँ। उसके बाद जियाओ चैन जो उस खंडर के अंदर चला जाता है और कहता है कि ये जगह जो है छुपने के लिए काफी अच्छा है। लेकिन तभी यहाँ पे जियाओ चैन को जो है कुछ लोगों का फील होता है, इसलिए जियाओ चैन एक पिलर के पीछे छुप जाता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है वही दोनों बंदा आ गया होता है, जहाँ पे जियाओ चैन उस एक को पत्थर के नीचे छुपा रहा होता है और कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार वो लोग कौन है। तभी हम लोग जो उसी लड़की को देखते हैं, जो कहती है जी फैक जल्दी आओ, ये जगह जो है बारिश से बचने के लिए काफी अच्छा है। लेकिन तभी उन लोगों के सामने जो है जियाओ चैन चला आता है, जिसको देखने के बाद वो लड़की कहती है कि ब्रदर लगता है यहाँ पे जो पहले से कोई है। तभी यहाँ पे जो वो लड़का जियाओ चैन को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर मेरा नाम यहाँ पे वांग जेफेंग है और मैं जो यहाँ पे अंडर सेट का एक डिसिपल हूँ। तभी यहाँ पे वो लड़की भी कहती है मेरा नाम यहाँ पे लिu यू है और यहाँ पे मैं भी जो अंडर सेट का एक डिसिपल हूँ, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तभी यहाँ पे जो जियाओ चैन कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे जियाओ चैन है और यहाँ पे मैं जो है मॉर्टल रियलम से आया हूँ। जो सुनने के बाद वो लोग जो यहाँ पे शांत हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जो है यहाँ पे बैठा हुआ होता है
है। और यहाँ पे वो लड़का जो है जियाओ चैन से पूछता है कि ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे पता है कि मॉर्टल रियलम से जो भी आता है वो जो यहाँ पे कम से कम निर्वरा रियलम का कल्टीवेटर होता है और यहाँ पे वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे हमारा सेट का जो मास्टर है वो भी जो यहाँ पे निर्वरा रियलम का एक कल्टीवेटर है और वो भी जो है मॉर्टल वर्ल्ड से ही आया है। तभी यहाँ पे जो है जियाओ चैन कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन का रियलम क्या है। तभी यहाँ पे जो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन लेवल को जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले आता है मॉर्टल सेडिंग, इसके अंदर जो कल्टीवेटर अपने साथ यहाँ पे एलिमेंट को जो फोर्स करता है। सेकंड में आता है इनसाइड ट्रेजरी, इसके अंदर जो तुम यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर इनर स्पिरिचुअल ट्रेजर को जो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है हेवनली ओए, उसके बाद निर्वाणा, उसके बाद आता है इटर्निटी। और इन सभी के अंदर भी जो छोटा छोटा 9 लेवल होता है जहाँ पे वो लड़की जो है जियाओ चैन के पास जाकर कहती है मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे निर्वाणा के अंदर जरूर होगे। एक्चुअली ये लड़की जो है जियान चैन के पावर को चेक करना चाहता था कि ये जो यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे तभी वो जो है जियान चैन के हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पे अपने पावर को जियान चैन के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर उसके पावर के बारे में पता लगा लेता है। और अपने साथ जो बंदा होता है उसको जो इशारा कर ये कह देता है कि जियान चैन बहुत ज्यादा कमजोर है। जहाँ पे वो बंदा भी जो ये जानने के बाद थोड़ा सा इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जियाओ चैन को भी जो पता चल गया होता है कि ये लोग जो है क्या करना चाहता है। इसलिए वो जो यहाँ पे बहाना कर कहता है कि चलो मैं जो है कुछ लकड़ियाँ आग में डालता हूँ। तभी यहाँ पे वो लड़की जो है कहती है कि तुम्हें पता है कि इस आइलैंड को क्या कहा जाता है। तभी यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि नहीं। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि ये जो यहाँ पे ड्रैगन आइलैंड है और हम लोग अभी जो है यहाँ पे इविल ड्रैगन के एरिया के अंदर है और इस आइलैंड के अंदर सबसे कीमती जो है ड्रैगन एग है और सभी कल्टीवेटर जो है उसको हासिल करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो उसको हासिल नहीं कर पाता है। जहाँ पे जियान चैन भी जो समझ जाता है और कहता है कि ओ तुम जो यहाँ पे ड्रैगन एग की बात कर रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो यहाँ पे जियान चैन के ऊपर हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे जियान चैन जो है उसी एग को बाहर निकलता है और कहता है कि देखो मुझे भी जो यहाँ पे एक ड्रैगन एग मिल चुका है और मैंने जिस जगह से इसको हासिल किया है वहाँ पे जो और भी बहुत सारा एग है। जो सुनने के बाद वो लोग जो यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे वो लड़की जो है जियान चैन के पास जाकर बहुत ही प्यार से कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी यहाँ पे जियान चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो मैं जो आप लोगों को उस जगह पे ले जा सकता हूँ जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियान चैन जो है उन दोनों को लेकर इविल ड्रैगन के केव की तरफ जा रहा होता है। और वो लड़की जो है अपने साथी से कह रहा होता है कि ये लड़का जो अभी तक मॉर्टल सेडनिंग रियलम के अंदर भी नहीं पहुंचा है। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं कर सकता है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग जो है उस इविल ड्रैगन के केव के अंदर आ गया होता है। जहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि वो देखो वहाँ पे जो 3-3 एग रखा हुआ है। और ये देखने के बाद वो दोनों बंदा जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे जेफी उस लड़की से कहता है तुम जो ब्रदर को शुक्रिया क्यों नहीं बोलते हो, ब्रदर ने हमारी काफी ज्यादा ही मदद किया है। तभी यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जो अचानक से अपने पास से एक सांप बाहर निकल लेता है और वो सांप जो है एक शॉट में बदल जाता है। तभी जियाओ चैन कहता है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम लोगों की मदद किया है। जहाँ पे वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग जो ऐसे किसी को भी जो जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं जिसको जो है हमारे पास ड्रैगन एग है इस बारे में पता हो। तभी यहाँ पे वो पूरा का पूरा केव जो है हिल रहा होता है और यहाँ पे जेपी जो है उस लड़की से कहता है कि जल्दी से उसको मार दो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन जो है बाहर आ गया होता है और यहाँ पे उसके रोड की वजह से वो लड़की जो है जियान चैन के ऊपर हमला नहीं कर पाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जियान चैन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ से उसके शॉट को लेकर उसको जो यहाँ पे मार देता है। जियाओ चैन ने ये जो है इतनी जल्दी किया होता है कि उस लड़की को भी जो है यहाँ पे मौका नहीं मिलता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे जेफी उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे जियान चैन तभी उसके भी एक हाथ को काट देता है। और यहाँ पे जेफी जो इसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द में होता है और यहाँ पे जेफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है कि तुम जो यहाँ पे अनडेड सेट के एक डिसिबल के ऊपर ऐसे हमला करो। तभी जियाओ चैन कहता है कि तुम लोग भी तो यहाँ पे मुझे मारना चाहते थे। आखिरकार यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे तुम किसी को मारने की कोशिश
कोशिश करो तो तुम्हें भी जो है मरने के लिए तैयार होना चाहिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट हो रहा होता है और यहाँ पे जेफी इंजर होने के बाद भी जियाओ चैन के ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जियाओ चैन जो है यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक जो है जेफी के ऊपर देता है, जिसकी वजह से जेफी काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है। और यहाँ पे गुस्से में कहता है कि मैं जो है इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ भी हो मैं जो आज तुम्हें मारकर ही रहूंगा। और ये कहते हुए वो यहाँ पे एक नाइफ को अपनी चेस्ट के अंदर घुसा देता है और यहाँ पे एक फॉर्मूलन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जेफी की पावर काफी ज्यादा ही बढ़ गया होता है और उसके सिर के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मेशन बन गया होता है। और हम लोग देखते हैं कि उसी फॉर्मेशन की मदद से वो यहाँ पे जियाओ चैन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है इसका सामना करने के लिए तैयार हो गया होता है और वो भी जो है अपने पावर को एक्टिव करते हुए उस फॉर्मेशन को जो रोक रहा होता है। तभी वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस धमाके की वजह से जेफी का पूरा बॉडी जो यहाँ पे वेपोराइज हो गया होता है, मतलब खत्म हो चुका होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जियाओ चैन को भी जो काफी ज्यादा इंजरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो भी जो उस धमाके के चपेट में आ गया होता है। और यहाँ पे हम लोग जियाओ चैन को देखते हैं जो यहाँ पे कहता है कि मुझे इस गुफा से निकलना होगा, नहीं तो मैं भी जो इस गुफा के अंदर मारा जाऊंगा। और वो जो जेफी के शॉट को उठाता है, जहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि उस शॉट को उठाने की वजह से जियाओ चैन के हाथ में एक मार्ग बन गया होता है। उसके बाद जियाओ चैन उस गुफा के अंदर से बाहर निकलता है और यहाँ पे जंगल में चल रहा होता है, जहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि मैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हूँ, मेरे अंदर का ऑर्गन भी जो है बहुत ही बुरी तरीके से इंजोर है, मुझे खुद को हील करना होगा, नहीं तो मैं जो है इसी जंगल के अंदर मारा जाऊंगा। तभी यहाँ पे वो जो शॉट में किसी की परछाई को देखता है जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है और वो भी जो है पीछे घूमता है और हम लोगों को पता चलता है कि ये जो यहाँ पे प्रिंसेस होता है, जहाँ पे प्रिंसेस जो है जियाओ चैन को देखने के बाद गुस्से में कहती है ओ तुम जो अभी तक जिंदा हो, कोई बात नहीं, मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। तब यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि हम दोनों जो इस वॉल के अंदर आए हैं एक ही जगह से, तो यहाँ पे क्यों ना हम दोनों हमारे पुराने दुश्मनी को भूल जाए और यहाँ पे एक साथ मिलकर काम करे। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करे ये जो है हम दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। तब यहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि मैं जो यहाँ पे तुम जैसे कमीने के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा, उससे अच्छा कि मैं जो यहाँ पे मारा जाऊँ। और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से मैं जो आज यहाँ पे हूँ, इसलिए चलो हम लोग जो हमारे पुराने दुश्मनी को खत्म करें। यहाँ पे हम लोग एक जगह से है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम जो है एक मुजरिम हो। तभी जियाओ चैन कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, मैंने जो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस जो है अपने शॉट को बाहर निकल कर जियाओ चैन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है एक पत्थर को प्रिंसेस की तरफ फेंकता है, लेकिन प्रिंसेस जो उसको दो टुकड़ों में बांट देता है और जियाओ चैन जो है इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियाओ चैन जो है भागते भागते एक वैली के अंदर आ गया होता है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन तभी जियान चैन के ऊपर हमला होता है, जहाँ पे जियान चैन जो है उसको रोक नहीं पाता है और उससे हिट होकर बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है। तभी वहाँ पे जो है प्रिंसेस चला आता है और प्रिंसेस कहती है तुमने बहुत ज्यादा भाग लिया, अभी समय आ चुका है कि तुम्हें जो है तुम्हारे सारे के सारे कर्मों का फल मिले। लेकिन तभी वहाँ पे जो है प्रिंसेस देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है जियाओ चैन के पीछे आ गया होता है, जो देखने के बाद प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे आज मेरे हाथ को गंदा नहीं करना पड़ेगा। और ये कहते हुए प्रिंसेस जो है वहाँ से चला जाता है। तभी जियान चैन जो है पीछे देखता है और यहाँ पे वो देखकर जो है बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तब यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो रोर करता है, जिसकी वजह से जियान चैन जो है काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो जियान चैन के पीछे जियान चैन को खाने के लिए पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो प्रिंसेस को देखते हैं जो यहाँ पे दूर से ये सब देख रहा था और कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब जो तुम्हारे अपराधों का फल है। जहाँ पे हम लोग जो है जियान चैन को देखते हैं जो पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन तभी उसके पास वही हेवनली हॉर्स चला आता है जो उसके लिए 2 फ्रूट्स भी लेके आया हुआ होता है। जहाँ पे जियाओ चैन जो उसको आवाज ना करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे वो हॉर्स जो है आवाज करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर मॉन्स्टर को भी जो है जियाओ चैन के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो जो है उस पत्थर को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से जियान चैन भी जो है बहुत ही मुश्किल से बचता है।
है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियान चैन के पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं होता है वहाँ से भागने का, और यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी जो है धीरे धीरे जियान चैन के पास आ रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो जियान चैन को खाने वाला होता है। दूसरी तरफ हम लोग जो उस हेवनली हॉर्स को देखते हैं, उसको भी जो पता चल गया होता है कि जियान चैन जो है मुसीबत के अंदर है, इसलिए वो जो यहाँ पे अपने पंखों को ओपन करता है और बहुत ही स्पीड में जाकर उस डायनासोर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे जियान चैन को खा नहीं पाता है। ऊपर से वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है उस हेवनली हॉर्स के ऊपर, जहाँ पे वो हॉर्स जो है बार बार उसको परेशान करते करते यहाँ पे दूसरी साइड में ले जाता है, जहाँ पे जियान चैन भी जो है इसकी वजह से बच गया होता है। और यहाँ पे जियान चैन जो खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जियान चैन उसी खंडर के पास आ गया होता है जहाँ पे वो पहले बारिश के समय पे आया था। लेकिन यहाँ पे जियान चैन की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होता है, इसलिए वो जो वहाँ पे आते ही बेहोश हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जियान चैन के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहा होता है। तभी हम लोग जो है जियाओ चैन के पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पे रियो शुई नाम का एक लड़की जो है जियान चैन को एक बैंड पढ़ाते हुए कहती है, ये जो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, बताओ तुम्हें जो एक गिफ्ट कैसा लगा। तभी यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि मेरा बर्थडे जो है साल में एक बार आता है और यहाँ पे उसमें तुमने जो यहाँ पे एक बेकार गिफ्ट दिया है। तभी यहाँ पे रियो शुई कहती है, मैंने जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ओल्ड मॉन्ग से इस बैंड को बनाया है, लेकिन तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो तुम जो इसको मुझे दे सकते हो। लेकिन जियाओ चैन जो उसको नहीं देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम किसी को गिफ्ट दो तो उसको जो यहाँ पे वापस नहीं ले जा सकता है, अभी ये जो मेरा है। और यहाँ पे ऐसे मजाक करते करते वो लोग जो है एक पेड़ के पास आ गया होता है। तब यहाँ पे जियाओ चैन जो है उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, रो शुई, हम लोग जो हमेशा एक साथ रहेंगे। तभी यहाँ पे रो शुई कहती है, लेकिन तुम जो एक दिन इमोर्टल बन जाओगे और इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर चले जाओगे। तभी जियान चैन कहता है, आखिरकार इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने का फायदा क्या है जहाँ पे मुझे तुम नहीं मिलोगे। तभी यहाँ पे सुनने के बाद रो शुई भी जो खुश होकर जियाओ चैन को हक कर लेता है और कहता है कि ठीक है, हम लोग जो हमेशा एक साथ रहेंगे। उसके बाद हम लोग जो जियाओ चैन को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा होता है। तभी उसका ब्लड जो है बहते बहते उस इविल ड्रैगन के एक के ऊपर जाकर पड़ता है, जिसकी वजह से उस एक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी जो है जाकर जियाओ चैन के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है और यहाँ पे जियाओ चैन को धीरे धीरे हील कर रहा होता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है इस एनर्जी को पाकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग जियाओ चैन के माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन देखते हैं, जिसके अंदर वो ड्रैगन एक की पावर जा रहा होता है, जहाँ पे जियाओ चैन कल्टीवेट करते हुए कहता है कि मैं जो यहाँ पे जब मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर था तब मेरे पास जो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज ना होने की वजह से मैं यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस ड्रैगन एक की वजह से मैं जो आज यहाँ पे अपने लिमिट को ब्रेक थ्रू कर पाया और मॉर्टल सेडिंग रियलम के अंदर पहुंच पाया। उसके बाद जियाओ चैन जो है अपने पावर को टेस्ट करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन के पीछे वही ब्लैक ड्रैगन आ गया होता है। यहाँ पे जियान चैन को अभी तक देखकर ये तो समझ में आ गया है कि इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए उसको जो है अपने पावर के ऊपर डिपेंडेंट होना होगा, इसलिए वो जो यहाँ पे अपने पावर को इंक्रीज करने का डिसाइड करता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो यहाँ पे आइलैंड के सामने एक बोट को देखते हैं, जहाँ पे बोट के ऊपर एक बंदा कहता है कि मास्टर, हम लोग जो ड्रैगन आइलैंड पहुंच गए। उसके बाद हम लोग जो इसके मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पे एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और उसके साइड में एक लड़की होता है जो कहती है कि यंग मास्टर, मुझे पता है कि आप जो है आपके पावर के साथ ड्रैगन आइलैंड से बहुत अच्छी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जो है और एक बंदा चला आता है जो कहता है कि यंग मास्टर, मेरे पास न्यूज आया है कि इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग आए हैं और यहाँ पे वो लोग जो है काफी ज्यादा खतरनाक है, तो यहाँ पे आपको भी जो है थोड़ा सा ध्यान से रहना होगा। तभी यहाँ पे जो यंग मास्टर कहता है कि आप जो टेंशन मत लीजिए और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है। मैं गू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, कोई मामूली बंदा नहीं। और वो जो है उस लड़की से कहता है कि मैंने सही बोला ना। और ये कहते हुए वो यंग मास्टर जो है उस लड़की के पीछे के पार्ट में हाथ दे रहा होता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है, यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा नोटी है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा जो है बहुत ज्यादा ठरकी है। दूसरी तरफ हम लोग जियाओ चैन को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे उस बोट को देखते हुए कहता है कि
एक बोट ये जो यहाँ पे मुझे शायद इस आइलैंड के अंदर से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा आसमान जो है बदल जाता है और समुंदर के अंदर तूफान आ गया होता है, जिसकी वजह से वो बोट भी जो है काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम में होता है। और दूसरी साइड में हम लोग जो है समुंदर के नीचे वही ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो यहाँ पे धीरे धीरे उस बोट की तरफ जा रहा हो। और तभी एक गार्ड की नजर जो है उस ड्रैगन के ऊपर पड़ता है और यहाँ पे वो जो है चिल्लाते हुए बताता है कि यहाँ पे हमारे आसपास कोई मॉन्स्टर है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन जो है पानी से बाहर आकर अपने पूंछ की मदद से शिप के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से शिप जो है टूट जाता है और शिप के अंदर सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। वो लोग जो है बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है। तभी यहाँ पे वो लड़की जो है शिप के अंदर से गिरने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जहाँ पे यंग मास्टर भी जो उसको देख लेता है और दौड़ते हुए जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो यहाँ पे तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर के हाथ से उस लड़की का हाथ जो है फिसल जाता है और यहाँ पे वो लड़की जो है नीचे गिरने लगता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और हम लोग जो है उस ड्रैगन को देखते हैं, वो भी जो उसके नीचे आ गया होता है और वो जो है अपने मुंह को खोल लेता है और तभी यंग मास्टर का हाथ भी जो है छूट जाता है और वो भी जो है गिरने लगता है। लेकिन यहाँ पे वही बंदा आकर जो है यंग मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है, जहाँ पे जियाओ चैन जो है किनारे पे बैठकर ये सब देख रहा था और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी जिंदा बच पाएगा। उसके बाद जियाओ चैन जो है जंगल के अंदर आकर मीट पकाने लगता है और कहता है कि चलो मैं जो यहाँ पे पहले खाना खा लेता हूँ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन के मीट के अंदर से काफी ज्यादा ही अच्छा खुशबू निकल रहा होता है और तभी जंगल के अंदर से कोई आवाज आने लगता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है इस आवाज को सुनने के बाद अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि आखिरकार ये खतरनाक आवाज किस चीज का था। तभी वहाँ पे जियाओ चैन के सामने एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा गोरिल्ला चला आता है, जिसको देखने के बाद जियाओ चैन जो है काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो गोरिल्ला जो है जियाओ चैन के खाने की खुशबू को सूंघ रहा होता है, जो देखने के बाद जियाओ चैन को भी जो समझ में आ गया होता है कि वो गोरिल्ला जो है जियाओ चैन के खाने की वजह से यहाँ पे आया है। इसलिए वो जो यहाँ पे धीरे धीरे उस खाने के पास जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हें जो मेरा खाना चाहिए। और ये कहते हुए वो जो अपने शॉट की मदद से उस खाने को दूसरी तरफ फेंकता है और वो गोरिल्ला भी जो है खाने को पकड़ने के लिए दूसरे साइड में जंप करता है और यहाँ पे इसी मौके का फायदा उठाकर जियाओ चैन जो है वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो है ज्यादा दूर भाग पाता उससे पहले ही उस मीट का जो हड्डी है उसके सामने आकर गिरता है और यहाँ पे उसके पीछे जो है वही गोरिल्ला चला आता है, जो गोरिल्ला आकर यहाँ पे जियाओ चैन को पकड़ लेता है और यहाँ पे जियाओ चैन को लेकर एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम लोग जो उस पहाड़ी के ऊपर का सीन देखते हैं, जो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत था और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी था। उसके बाद वो गोरिल्ला जो है जियाओ चैन को उस जगह पे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि आखिरकार ये जो है मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है, क्या ये जो है मुझे बाद में खाने के लिए बचा कर रखना चाहता है। शायद मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं जो अभी यहाँ से भाग जाऊँ। और ये सोचते हुए जियाओ चैन जो है वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने जो है एक बीस्ट आकर गिरता है और हमें पता चलता है कि उस गोरिल्ला ने ही जो है इस बीस्ट को ले आया होता है और वो जो है जियाओ चैन से इशारा करते हुए कहता है कि मुझे इसको खाना है। और यहाँ पे जियाओ चैन भी जो है समझ जाता है कि गोरिल्ला चाहता है कि वो जो है उसके लिए खाना बनाए। जहाँ पे हम लोग रात के सीन को देखते हैं, यहाँ पे जियाओ चैन जो उस मीट को पका रहा होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो गोरिल्ला भी जो है जियाओ चैन की मदद करने के लिए आग के अंदर फूंक मारता है। लेकिन इसकी वजह से जियाओ चैन का मुंह जो है काला हो गया होता है, क्योंकि उसने जो है कुछ ज्यादा ही जोर से फूंक मारा होता है। तभी यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुनने के बाद वो गोरिल्ला भी जो है समझ जाता है और वो जो यहाँ पे अपने मुंह को फेर कर बैठ जाता है। उसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियाओ चैन ने उस गोरिल्ला के लिए काफी सारा खाना बनाया होता है और वो गोरिल्ला भी जो है मजे से उन सभी को खा रहा होता है। तभी जियाओ चैन जो है आसपास देखते हुए कहता है, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी जो है बहुत ज्यादा ही प्योर है, मैं जो यहाँ पे इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपने कल्टीवेशन को जो इंक्रीज कर सकता हूँ। और जियाओ चैन जो ये सोचते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और कहता है कि सचमुच के अगर ऐसा एनर्जी मिलने के बाद भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस ना करूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर जो है गोरिल्ला
गोरिल्ला आकर बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को जो है एक ही बार में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है गोरिल्ला के मुंह के अंदर जा रहा होता है और यहाँ पे गोरिल्ला भी जो है बहुत ही स्पीड में उन सभी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी जियान चैन कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं भी जो है तुम्हारी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करूं, जहाँ पे वो गोरिल्ला भी जो इशारा कर कर हाँ बोलता है, जहाँ पर जियान चैन भी जो है कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, मैं जो है तुम्हारी तरह इतनी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी जो है बहुत ज्यादा छोटा है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जियान चैन जो है चट्टान के किनारे पे बैठकर सोच रहा होता है कि मैं और यहाँ पे जुओ लिंगर दोनों ही जो इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर आए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गॉडेस लैनलुओ भी क्या इसी आइलैंड के अंदर होगा। और मुझे ये जगह देखकर ये तो पता चल गया है कि ये जगह जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे यहाँ पे अपनी इंजरी को जल्दी से जल्दी हील करना होगा और यहाँ पे अपने कल्टीवेशन लेवल को भी जो इंक्रीज करना होगा। जहाँ पे हम लोग झाओ लिंगर को देखते हैं, वो भी जो यही सोच रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी खुद को पावरफुल बनाना होगा। तभी यहाँ पे वो जो है जंगल के बीच चला आता है, जहाँ पे बहुत सारा जो है बैट होता है। तभी वो सभी बैट जो है चिल्लाते हुए झाओ लिंगर के पास से गुजर जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग जो है जियाओ चैन को देखते हैं, जो यहाँ पे उस गोरिल्ला के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके साथ साथ काफी ज्यादा मस्ती मजाक भी कर रहा होता है। तभी फिर से हम लोग जो है झाओ लिंगर को देखते हैं, जिसके सामने वही हेवनली हॉर्स आ गया होता है और दूसरी तरफ जियान चैन भी जो है काफी ज्यादा थक कर सो गया होता है। उसके बाद हम लोग जो है मॉर्निंग के सीन को देखते हैं। जियान चैन जो यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए आया हुआ था और वो कहता है कि कुछ दिनों से मैं जो है बहुत ज्यादा मीट खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे फ्रूट भी खाना चाहिए। तभी यहाँ पे वो हेवनली हॉर्स जियान चैन के पास चला आता है, जिसको देखने के बाद जियान चैन भी जो है खुश होकर उसको फ्रूट देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे वो हेवनली हॉर्स जो है तभी वहाँ से उस फ्रूट को खाकर चला जाता है। जहाँ पे हम लोग झाओ लिंगर को देखते हैं, वो जो यहाँ पे उस हेवनली हॉर्स को फॉलो करते करते यहाँ पे आ गया होता है और जियाओ चैन भी जो है उसी जंगल के अंदर होता है। तभी यहाँ पे झाओ लिंगर की नजर जो है जियान चैन के ऊपर पड़ता है और वो जो है जियान चैन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे जियान चैन को भी जो है इसके बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वो जो यहाँ पे उस हमले को डॉज करता है। और झाओ लिंगर कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा होंगे, आखिरकार तुम जो है बचे कैसे। तभी यहाँ पे हम लोग जो है जियाओ चैन को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है और इसी के साथ वो जो यहाँ पे अपने रिंग को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे रिंग की मदद से झाओ लिंगर के ऊपर हमला करता है। लेकिन झाओ लिंगर उसके हमले को डॉज करता है और उसके ऊपर ही जो है काउंटर अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन अपने फास्ट मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए झाओ लिंगर के पीछे चला आता है और यहाँ पे अपने रिंग की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन झाओ लिंगर जो उसको देख लेता है और अपने हाथ की मदद से उसको जो रोक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जो पीछे चला गया होता है। जहाँ पे झाओ लिंगर कहती है, लगता है तुमने जो अपने पावर को पिछली बार से काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी जो यहाँ पे काफी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। चलो देखते हैं कि कौन जो ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन उससे फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जो मौका पाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन झाओ लिंगर जो उसको बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो जो यहाँ पे उसका पीछा करते करते उसके ऊपर जो हमला कर रहा होता है। जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है उसके हमले से बचकर भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे झाओ लिंगर उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है घूमकर उन दोनों बम्बू से बचता है और इसी मौके का फायदा उठाकर झाओ लिंगर उसके पास जाकर उसके ऊपर जो शॉट की मदद से तभी यहाँ पे जियाओ चैन भी जो है अपने रिंग को क्रिएट कर उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे झाओ लिंगर का अटैक उसको डिस्ट्रॉय कर उसको जो है पीछे कर देता है, जिसे देखने के बाद जियाओ चैन को भी जो समझ में आ गया होता है कि वो जो है यहाँ से भाग नहीं पाएगा। इसलिए वो जो यहाँ पे फाइट करने का डिसाइड करता है और यहाँ पे अपने ड्रैगन को क्रिएट कर झाओ लिंगर के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे वो अटैक जो है जाकर डायरेक्टली झाओ लिंगर को हिट करता है। और हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और झाओ लिंगर जो पीछे जाकर गिरता है। तभी हम लोग जो जियाओ चैन को देखते हैं, जो यहाँ पे इस पावरफुल ड्रैगन अटैक को करने की वजह से काफी ज्यादा ही थक गया होता है और वो कहता है कि मेरा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर जो खत्म हो चुका है
तभी यहाँ पे झाओलिंगर भी जो है फिर से खड़ा हो जाता है और कहती है कि कुछ ही दिन के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है, मैं जो इसको ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं तो ये जो है फ्यूचर में जाकर मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और ये कहते हुए झाओलिंगर अपने बहुत ही खतरनाक ऑरा को रिलीज करता है और अपने एक पावरफुल सीक्रेट टेक्निक की मदद से जियाओ चैन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन भी जो है इस हमले को रोकने के लिए अपने सामने जो है एक बैरियर बना लेता है। लेकिन झाओलिंगर का अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो जो है जियाओ चैन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर कर जियाओ चैन को जाकर लगता है, जिसकी वजह से जियाओ चैन जो है पीछे जाकर गिरता है और यहाँ पे काफी ज्यादा ही घायल भी हो गया होता है। तब यहाँ पे झाओलिंगर जो है उसके सामने आकर खड़ा होता है और यहाँ पे जियाओ चैन से कहता है कि चलो मर जाओ। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे फिर से एक बहुत ही खतरनाक अटैक जियाओ चैन के ऊपर करता है और हम लोग देखते हैं कि वो जो यहाँ पे जियाओ चैन को लगने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो है एक पत्थर झाओलिंगर के ऊपर कोई फेंक देता है और झाओलिंगर भी जो है उसको डॉज कर कर उस पत्थर को दो हिस्सों में बांट देता है। और हम लोग देखते हैं कि इस पत्थर को फेंकने वाला जायंट गोरिल्ला होता है और वो जो यहाँ पे आकर जियाओ चैन को बचाने के लिए झाओलिंगर के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पे रोर करता है, जहाँ पे झाओलिंगर भी इतनी खतरनाक गोरिल्ला को देखकर चौंक जाता है और कहती है कि क्या तुम जियाओ चैन को बचाना चाहते हो, लेकिन आज यहाँ पे मैं जो उसको मारकर ही रहूंगा। और ये कहते हुए झाओलिंगर उस गोरिल्ला के ऊपर से जंप कर कर जियाओ चैन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे वो जो है जियाओ चैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे वो गोरिल्ला जो है फिर से जियाओ चैन के सामने आकर अपने पंच की मदद से झाओलिंगर के शॉट के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से झाओलिंगर जो है पीछे खिसक जाता है और यहाँ पे वो जो है काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया होता है। तभी वो जो है बहुत सारे शॉटों को क्रिएट कर कर कहती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। और ये कहते हुए झाओलिंगर उस गोरिल्ला के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक जो है कर देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो गोरिल्ला भी जो है जियाओ चैन के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे वो भी जो है अपने पंच की मदद से उस अटैक को जो है रोकने लगता है। लेकिन झाओलिंगर का ये अटैक जो है काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है और जो यहाँ पे गोरिल्ला को भी जो है पीछे हटने में मजबूर कर रहा होता है, जो देखने के बाद जियाओ चैन भी जो है हैरान हो गया होता है। तभी झाओलिंगर और भी एक खतरनाक अटैक को जो है गोरिल्ला के ऊपर करता है, जो अटैक जो है आकर डायरेक्टली गोरिल्ला को हिट करता है, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे तो आता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे इसकी वजह से गोरिल्ला और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है झाओलिंगर के ऊपर और हम लोग देखते हैं कि वो जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से झाओलिंगर के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जहाँ पे झाओलिंगर भी जो है इससे बच रहा होता है। और यहाँ पे कहती है कि सचमुच के इसका चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम जो कब तक मेरे शॉट के सामने टिक पाते हो। और ये कहते हुए झाओलिंगर उस गोरिल्ला के ऊपर कंटिन्यूअसली हमला करना चालू कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसकी वजह से गोरिल्ला को तो कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से यहाँ पे झाओलिंगर को जो चोट लग रहा होता है, क्योंकि वो गोरिल्ला भी जो है झाओलिंगर के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे झाओलिंगर जो अपने शॉट को जाकर गोरिल्ला की स्किन के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो यहाँ पे घुसा नहीं पाता है क्योंकि उसका स्किन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तभी यह गोरिल्ला आकर जो है झाओलिंगर के ऊपर हमला करता है, लेकिन झाओलिंगर उसको जो है डॉस कर लेता है। लेकिन यहाँ पे तभी वो गोरिल्ला फिर से जाम कर कर झाओलिंगर को पंच मारता है और यहाँ पे इस बार झाओलिंगर भी जो इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो जो यहाँ पे डायरेक्टली जाकर उस पंच के साथ हिट होता है और इसकी वजह से इस बार झाओलिंगर भी काफी ज्यादा ही घायल हो गया होता है। तभी यहाँ पे वो गोरिल्ला भी जो आकर फिर से झाओलिंगर के ऊपर हमला कर देता है और इसको देखने के बाद झाओलिंगर भी जो हार मानकर कहता है कि लगता है मैं जो ऐसे ही मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम लोग जो वही हेवनली हॉर्स को देखते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही स्पीड के साथ झाओलिंगर को बचाकर लेके चला जाता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो इसको देखकर कहता है चलो जाने दो। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि हेवनली हॉर्स जो है इसकी मदद क्यों कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम लोग जो है उसी पहाड़ी के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जियाओ चैन कहता है मैंने जो तुम्हारे लिए काफी सारे खाने का इंतजाम कर दिया है, तुम जो इसको बहुत समय तक खा सकते हो। और मुझे माफ करना कि मैं जो तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी जो है अपने सफर को कंटिन्यू करना है और बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया है कि इस दुनिया के अंदर पावरफुली जो है रूल करता है। जहाँ पे वो गोरिल्ला भी जो समझ जाता है और यहाँ पे वो जो है काफी ज्यादा ही उदास लग रहा था, जिसे देखकर जियाओ चैन भी जो है कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन मुझे स्ट्रांग बनना होगा। अगर मैं स्ट्रांग ना बनूँ तो मैं जो कभी भी अपने घर में वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। जो सुनने के बाद गोरिल्ला को भी जो समझ में आ गया होता है और हम लोग देखते हैं कि जियाओ चैन उसको गुड बाय कह के वो
वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे वो गोरिल्ला भी जो है जियान चैन को जाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो गया होता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे जियान चैन के सामने आकर उसको जो है सही समय पे खाना खाने के लिए कहता है और उसने जो टेक्निक को सिखाया था उसको भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तभी जियान चैन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और ये कहते हुए जियान चैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो है झाओ लिंगर को देखते हैं जो यहाँ पे एक तालाब के किनारे पे बैठा हुआ था, और यहाँ पे वो जो है हेवनली हॉर्स को देखते हुए कहती है, मुझे लगा था कि मैं जो आज मारा जाऊंगा, लेकिन तुमने जो है आज मुझे बचा लिया है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर ये कहते हुए वो जो है अपने मन के अंदर सोचती है, यहाँ पे बहुत सारा खतरनाक बीस्ट है, पता नहीं मैं जो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूंगा। तब यहाँ पे वो हेवनली हॉर्स जो है उसके पास चला आता है, जिसको देखने के बाद झाओ लिंगर उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो। जहाँ पे वो हेवनली हॉर्स भी जो है अपने सिर को नीचे करता है। तभी झाओ लिंगर जो है उसके सींग को अपने उंगली से टच करता है, और इसी के साथ वहाँ पे जो है एक फॉर्मेशन बन गया होता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। और इसी के साथ उस हेवनली हॉर्स ने झाओ लिंगर को अपना मास्टर बना लिया होता है। और हम लोग तभी देखते हैं कि उस हेवनली हॉर्स का भी जो है लेवल अप हो रहा होता है, और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा बॉडी जो है चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे उसको जो है दो दो पंख भी मिल चुका होता है, और यहाँ पे उसका जो सिंग है वो भी जो यहाँ पे बड़ा हो गया होता है। इसी के साथ उसकी पावर भी जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे झाओ लिंगर के पास चला जाता है, जहाँ पे झाओ लिंगर भी जो है उसको प्यार करते हुए कहती है, मैं भी जो है अभी से मेरे सभी के सभी पास्ट को भूल जाऊंगा, और यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एक न्यू जर्नी को शुरू करूंगा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी इस लंबी सफर के अंदर मुझे तुम जैसा एक साथी मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो है हेवनली हॉर्स के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पे हेवनली हॉर्स भी जो है उसको उड़ाकर समुद्र के पास चला जाता है, जहाँ पे वो जो है समुद्र को देखते हुए कहती है, सचमुच के ये समुद्र और यहाँ पे ये जगह जो है बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर जो है यहाँ पे टूटा हुआ जहाज के ऊपर पड़ता है, और यहाँ पे वो जो है उस जहाज की तरफ जाता है, और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी वहाँ पे जो है हम लोग उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे तभी वो भी जो अपने आंखों को ओपन करता है। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था जियाओ चैन जो है गोरिल्ला को अलविदा कहकर वहाँ से निकल गया होता है, और यहाँ पे जंगल के अंदर चलते चलते अपने मन ही मन कहता है कि मैं और झाओ लिंगर तो इसी आइलैंड के अंदर आए हैं, तो मुझे लगता है कि गॉडेस लैनलियो भी जो है इसी आइलैंड के अंदर आए हैं। अगर मैं उनको ढूंढ लूँ तो मुझे लगता है कि वो जो है मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता है। तभी वहाँ पे जो हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे छुप छुप कर जियाओ चैन के ऊपर नजर रख रहा होता है, और तभी वो जो यहाँ पे जियाओ चैन के ऊपर एक नाइफ की मदद से हमला करता है। लेकिन जियाओ चैन को भी जो है इस बारे में पता चल जाता है अपने सेंसेस की मदद से, और यहाँ पे वो भी जो है उस नाइफ को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी जियाओ चैन के ऊपर फिर से दो नाइफ से हमला होता है, लेकिन यहाँ पे जियाओ चैन भी जो है उन दोनों नाइफ के ऊपर हमला कर कर उन दोनों को जो है दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पे वो वाला बंदा जो है जियाओ चैन के सामने आकर कहता है कि तुम जियाओ चैन हो ना, सचमुच के तुम जो है काफी ज्यादा स्किलफुल हो। जहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि आखिरकार तुम जो मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वो वाला बंदा कहता है कि हमारे यंग मास्टर का ऑर्डर है कि हम लोग जो तुम्हें पकड़ कर या मार कर उनके सामने ले जाए। जहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि मैं भी जो तुम्हारे यंग मास्टर से मिलकर बात करना चाहता हूँ, आखिरकार वो जो मुझे यहाँ पे पकड़ना क्यों चाहता है, लगता है तुम्हारे यंग मास्टर जो है कोई गलती कर रहा है। तभी वहाँ पे जो और भी दो बंदा चला आता है, और वो सभी जो जियान चैन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया होता है। जहाँ पे तभी जियान चैन अपने मन ही मन कहता है कि लगता है तुम लोग जो बात नहीं करना चाहते हो। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियान चैन जो जंप कर कर ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का हमला जियान चैन के ऊपर नहीं लगता है। और यहाँ पे अचानक से जियान चैन आकर एक बंदे के ऊपर हमला करता है, और यहाँ पे उसको काफी ज्यादा इंजोर कर देता है, और दूसरा बंदा कुछ कर पाता उससे पहले जो है जियान चैन उसके ऊपर भी जो हमला कर कर उसको भी जो घायल कर देता है। और ये सब जो है इतनी स्पीड में हुआ होता है कि किसी को भी जो कुछ भी समझ में नहीं आता है। जहाँ पे तीसरा बंदा ये देखकर डर जाता है, और वो जो है भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियान चैन उसके ऊपर जो है शॉर्ट से हमला कर कर उसको जो है भागने नहीं देता है, और उसके पास आकर उसके गर्दन के ऊपर शॉर्ट को रखते हुए कहता है कि जल्दी से बताओ तुम लोगों ने मेरे ऊपर हमला क्यों किया था, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे तुम्हारे यंग मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जहाँ पे वो बंदा भी जो है डर जाता है और कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि हमारा यंग मास्टर जब इस आइलैंड के अंदर आया था तब उनका मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुआ था जो अपने
आपको प्रिंसेस कह रही थी और उन्होंने जो है हमारे यंग मास्टर से ये कहा है कि यहाँ पे आप जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसलिए हमारे यंग मास्टर ने जो है आपको मारने के लिए हमें भेजा है। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज़ यहाँ पे मुझे मारना मत। जहाँ पे जिया चैन जो ये सब सुनने के बाद अपने मन ही मन कहता है कि फिर से झाओलिंगर, अगर यहाँ पे मैं झाओलिंगर को सबक न सिखाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जो यहाँ पे सही तरीके से मेरे कोई भी काम को कर पाऊंगा। उसके बाद हम लोग जो है झाओलिंगर को देखते हैं जिसके पास वही यंग मास्टर आया हुआ था जो यहाँ पे झाओलिंगर का तारीफ कर रहा था और कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और यहाँ पे मैं जो है आपके लिए मेरी फैमिली का सबसे कीमती तोहफा जो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए छोड़ के गया था। उसके बाद यंग मास्टर जो एक ही क्लिप को उठा लेता है और यहाँ पे कहता है कि इसका नाम द फिनिक्स जेट बटरफ्लाई है। और ये बोलने के बाद वो जो है उस हेयर क्लिप को प्रिंसेस को पहनाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसेस उसकी तरफ घूमती है और वो हेवनली हॉर्स भी जो है यंग मास्टर के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। जहाँ पे प्रिंसेस कहती है यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपने जो है कुछ गलत समझ लिया है, यहाँ पे मैं जो है आपके खिलाफ कोई भी बुरा चीज़ नहीं सोचता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है इस सब के बारे में भूल जाइए। जहाँ पे यंग मास्टर भी कहता है कि हाँ हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे आपने मुझसे कहा था कि आपके ऊपर किसी ने जो है हमला कर कर आपको जो है घायल कर दिया था, इसलिए मैंने जो है अपने कुछ लोगों को उसको पकड़ने के लिए भेज दिया है। और यहाँ पे तभी प्रिंसेस जो है अपने हेवनली हॉर्स से कहता है कि तुम जाओ और यहाँ पे कुछ फूड को जो है खाने के लिए ढूंढ के लेके आओ। जहाँ पे वो हेवनली हॉर्स भी जो है इसके लिए चला जाता है और प्रिंसेस कहती है कि अभी बताओ कि आप क्या बोल रहे थे। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग जो रात के सीन को देखते हैं। यहाँ पे जियाओ चैन उसी जगह पे आ गया होता है जहाँ पे गू फैमिली अभी के लिए रुका हुआ होता है और यहाँ पे जियान चैन अपने मन ही मन कहता है कि मैं जो आज मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पे हम लोग दो बंदों को देखते हैं। एक बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है जिसकी बात हमारा यंग मास्टर जो है इतना ज्यादा मानता है। तभी दूसरा बंदा कहता है हमारा यंग मास्टर जो है बहुत ज़्यादा कम उम्र का है, इसलिए अभी जो है उनका ऐसा बिहेव करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जहाँ पे जियाओ चैन ये सब सुनने के बाद अपने मन ही मन कहता है कि लगता है लिंगर ने जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन को जो है बना लिया है यहाँ के लोकल लोगों के साथ। उसके बाद जियान चैन गू फैमिली के अंदर चला जाता है। तभी एक गार्ड को कुछ महसूस होता है और वो जाकर जो है चेक करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है कुछ भी नहीं देखता है, इसलिए वो कहता है कि लगता है मैंने जो है कुछ गलती कर दिया है। तभी जियाओ चैन उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर कर उसको जो है बेहोश कर देता है। जहाँ पे हम लोग जो है वही लीडर को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुमने अपने काम को कर दिया है। जहाँ पे दूसरा एक बंदा कहता है कि हाँ मास्टर, यहाँ पे मेरे जो है एक बहुत ही ताकतवर मेडिसिन को वहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हम लोग जियाओ चैन को देखते हैं जो यहाँ पे प्रिंसेस के रूम में जाता है और यहाँ पे अपने मन ही मन कहता है कि प्रिंसेस तुमने अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी किया है तो समय आ चुका है कि हम लोग जो है उसका हिसाब करें। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे अपने शॉट को भी बाहर निकाल लिया होता है, जहाँ पे वो जो है प्रिंसेस को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो जो यहाँ पे किसी चीज़ को देख कर चौंक जाता है। यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसेस को जो है किसी ने ड्रग दिया हुआ होता है। जहाँ पे जियान चैन कहता है आखिरकार प्रिंसेस के साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है किसी चीज़ को सूंघता है और वो जो है उसके पास जाकर कहता है कि ये तो यहाँ पे ड्रग है। उसके बाद वो जो है उस बर्तन को फेंक देता है, जहाँ पे वो जो है उसको पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन हो सकता है जो यहाँ पे प्रिंसेस के साथ ऐसा कर रहा है। चलो छोड़ो मुझे, क्या ऐसे भी तुम जिस तरीके की लड़की हो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और यहाँ पे अभी मर जाओ। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे प्रिंसेस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस रूम के अंदर बहुत सारा लोग चला आता है जिसको पता कर कर जियान चैन उसके ऊपर जोर से हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो हमला जो है प्रिंसेस को लग पाता है उससे पहले जो यंग मास्टर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की। जहाँ पे इतना आवाज सुनने के बाद प्रिंसेस पीछे उठ जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस की नजर भी जो है जियान चैन के ऊपर चला जाता है और कहता है कि जियान चैन। और यहाँ पे जियान चैन नाम को सुनने के बाद यंग मास्टर को भी जो है पता चल जाता है कि यही जो है जियाओ चैन है। तभी अब यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे एरिया के अंदर घुसकर प्रिंसेस को मारने का कोशिश करने की, और तुमने जो है प्रिंसेस को ड्रग भी दिया है। तभी यहाँ पे जियाओ चैन कहता है कि क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंसेस को मारना ही चाहता था तो यहाँ पे मैं जो
है उसको ड्रैग क्यों देता, उसको डायरेक्टली मार भी सकता था। तभी यहाँ पे यंग मास्टर कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो, और वो जो है अपने बंदे से कहता है कि जल्दी से इसको मार दो। जहाँ पे वो बंदा भी जो है जियान चैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जियान चैन अपने सामने जो है एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। लेकिन उस बंदे का ताकत इतना ज़्यादा होता है कि जियान चैन जो है घर को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे प्रिंसेस भी जो है खड़ा होते हुए कहती है कि मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, और ये कहते हुए प्रिंसेस जो है जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस के ऊपर ड्रैग का असर हो रहा था, इसलिए वो जो यहाँ पे गिर जाता है। तभी यंग मास्टर जो है प्रिंसेस के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि प्रिंसेस आप आराम कीजिए, मैं जो यहाँ पे उसको पकड़ के लेके आता हूँ। जहाँ पे तभी प्रिंसेस जो है उसकी तरफ गुस्से में देखता है, और यहाँ पे यंग मास्टर भी जो है समझ जाता है, और वो जो है प्रिंसेस के कंधे से अपने हाथ को हटा लेता है। तभी प्रिंसेस फिर से खड़ा होकर जियाओ चैन के पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ पे यंग मास्टर भी जो है प्रिंसेस की मदद करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा जो है यंग मास्टर को रोक लेता है और कहता है यंग मास्टर आप जो है यहाँ से नहीं जा सकते हैं, मुझे आपको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है दूसरों के मैटर के अंदर इंटरफेयर करें। तभी यहाँ पे जो यंग मास्टर कहता है लेकिन उसने जो है मेरा जान बचाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जो है उसकी मदद करूँ। और ये कहते हुए यंग मास्टर भी जो है प्रिंसेस की मदद करने के लिए जाने लगता है। और तभी हम लोग जो है एक सीन को देखते हैं जहाँ पे कमांडर के पास एक बंदा आकर कहता है कि मास्टर यंग मास्टर जो है उस लड़की के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है। तभी यहाँ पे कमांडर कहता है कि तुम जो है इस पॉट को उस लड़के के घर में रख देना, और यहाँ पे बाकी सब जो है अपने आप हो जाएगा। जहाँ पे कमांडर जो है अपने मनी मन कहता है कि उस लड़की की वजह से हमारे यंग मास्टर का ट्रेनिंग खराब हो रहा है, हमारा यंग मास्टर जो है पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, इसलिए उस लड़की को जो है मरना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा यंग मास्टर जो है कोई कमज़ोर बनकर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सभी के सभी प्लान जो है उस बंदे की वजह से खराब हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है जियाओ चैन को देखते हैं जो यहाँ पे हमला करता है, और यहाँ पे उस हमले की वजह से झाओ लिंगर जो पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो जो है थोड़ा बहुत इंजूर भी हो गया होता है। और इसको देखने के बाद यंग मास्टर जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो जो यहाँ पे जियाओ चैन से कहता है कि तैयार हो जाओ मरने के लिए, और आज जो यहाँ पे मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे मार कर ही रहूँगा। और ये कहते हुए जो यहाँ पे फिर से अपनी स्कूल की मदद से जियाओ चैन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है उन सभी हमले से बच रहा होता है। और वो यंग मास्टर भी जो है कंटिन्यूअसली जियाओ चैन के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ पे जियाओ चैन भी जो है समझ जाता है अगर यहाँ पे वो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल ना करे तो वो जो यहाँ पे यंग मास्टर से नहीं बच पाएगा। और यहाँ पे झाओ लिंगर भी जो है जियाओ चैन के इतने ज़्यादा बड़े हुए पावर को देखकर कहता है ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पे इसको जल्दी से जल्दी मारना होगा। तभी हम लोग जो यंग मास्टर को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे अपने बहुत ही खतरनाक स्किल का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल टाइगर आ गया होता है, और उसका एनर्जी प्रेशर कुछ ज्यादा ही होता है। यहाँ पे कोई भी जो है सही तरीके से खराबी नहीं हो पा रहा होता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है अपने ब्लैक ड्रैगन की स्पीड को समान कर लेता है, और यहाँ पे जियाओ चैन का ब्लैक ड्रैगन आकर यहाँ पे रोल करता है, और उसकी पावर की वजह से यहाँ पे कोई भी जो है सामने खराबी नहीं हो पा रहा होता है। जहाँ पे वो यंग मास्टर भी जो है अपने व्हाइट टाइगर की मदद से जियाओ चैन के इविल ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे दोनों लेजेंडरी बीस्ट आकर जो है एक दूसरे के साथ टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा ही धमाका होता है। और इसी धमाके का फायदा उठाकर जियाओ चैन जो है वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि वो जो है एक साथ इन सभी का सामना नहीं कर पाएगा। जहाँ पे यंग मास्टर जो है अपने सभी लोगों को जियाओ चैन को ढूंढने के लिए भेज देता है, और तभी झाओ लिंगर कहती है जियाओ चैन तुम जो है यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते हो। और इसी के साथ हम लोग जो है कमांडर को देखते हैं, जहाँ पे उसके पास एक बंदा आकर कहता है कि कमांडर जियाओ चैन जो है भाग चुका है, क्या हम लोग भी उसका पीछा करें। तभी यहाँ पे कमांडर कहता है कि छोड़ दो, यहाँ पे जो भी होता है सब जो है गॉड का मर्जी होता है, और हम लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और ऐसे भी हमारे पास जो है खुद का काम है। उसके बाद हम लोग जो सभी वॉरियर्स को देखते हैं जो यहाँ पे जियाओ चैन को जंगल के अंदर ढूंढ रहा होता है, और तभी एक बंदे को जो है कुछ निशान मिलता है, और वो जो है अपने यंग मास्टर से जाकर कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि वो बंदा जो है उस तरफ गया है। जहाँ पे यंग मास्टर कहता है कि तो उस तरफ ही चलो, और इसी के साथ वो लोग जो है उस तरफ चला जाता है, और हम लोग जो है जियाओ चैन को देखते हैं जो यहाँ पे छुप छुप के वहाँ पे देख रहा था, और यहाँ पे कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे पहले यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जियाओ चैन जो है जंगल के अंदर चलते चलते एक अजीब सा एरिया के अंदर आ गया होता है। यहाँ पे जियाओ चैन जो बहुत ही आराम से चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे
उसका पैर जो है एक ट्रैप के ऊपर पड़ता है और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा बाम्बू आकर जो है जियान चैन के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे जियाओ चैन भी जो है जंप करते करते उन सभी से बच जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या था। देखकर लग रहा है कि ये जो यहाँ पे किसी को ट्रैप नहीं, यहाँ पे किसी को मारने के लिए लगाया गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे बच गया हूँ। और यहाँ पे जियान चैन जो रिलैक्स होकर आगे पैर देता है, लेकिन असल में वो जो है असली ट्रैप नहीं था और यहाँ पे जियान चैन जो है असली ट्रैप के अंदर फंस चुका था। और हम लोग देखते हैं कि तभी जियान चैन जो है एक खाई में गिर जाता है, जहाँ पर वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से गिरा हुआ था और वो जो है उठते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे साथ ही जो है ऐसा क्यों हो रहा है। तब यहाँ पे वो जो है देखता है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा जो है क्रिस्टल रखा हुआ है और यहाँ पे जियान चैन को जो है इसके बारे में भी पता चल जाता है कि ये सभी क्रिस्टल जो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये सभी क्रिस्टल ड्रैगन एसेंस से बना हुआ होता है। और यहाँ पे ये जो गुफा है ये जो यहाँ पे ड्रैगन का डेड बॉडी से बना हुआ है, जहाँ पे जियान चैन जो है एक क्रिस्टल के पास जाकर कहता है कि सचमुच के इसके अंदर उतना ज़्यादा प्योर एनर्जी तो नहीं है, लेकिन जो भी एनर्जी इसके अंदर से निकल रहा है वो जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक और डोमिनेटिंग है। जो कहते हुए जियान चैन एक क्रिस्टल को पकड़ता है, तभी उस क्रिस्टल के अंदर का एनर्जी जो है जियान चैन के बॉडी के अंदर जाने लगता है, जो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जियान चैन भी जो है इसको पकड़ के नहीं रख पाता है। इसलिए वो जो यहाँ पे उसको छोड़ देता है और कहता है कि सचमुच के इसकी पावर बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो है अपने सभी दुश्मनों को भी जो है ख़त्म कर सकता हूँ। जहाँ पे जियान चैन जो है फिर से हिम्मत जुटाकर उस स्टोन को पकड़ता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तभी उस स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जियान चैन के अंदर जा रहा होता है। लेकिन जियान चैन जो है हार ना मानते हुए उस स्टोन को जो है उठा लेता है और हम लोग देखते हैं कि जियान चैन ने जो सक्सेसफुली उसको रिफाइंड भी कर लिया होता है, जहाँ पे जियान चैन की पावर भी जो इसकी वजह से बढ़ गया होता है। और जियान चैन जो है उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि सचमुच के ये स्टोन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं जो यहाँ पे इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद जियान चैन कहता है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा स्टोन है, अगर मैं इन सभी का इस्तेमाल करूँ तो मैं जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि इन सभी ड्रैगन स्टोन के अंदर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ड्रैगन एसेंस है, अगर मैं यहाँ पे एक असली ड्रैगन के एसेंस को हासिल कर पाया तो मैं जो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। ये सब सोचते हुए जियान चैन जो कुछ स्टोनों को उठा लेता है और कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे जियान चैन को किसी तरीके का आवाज़ आता है और कहता है कि आखिरकार ये आवाज़ किस चीज़ का है। और ये सोचते हुए जियान चैन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो जो है वहाँ पर ही बैठकर देखने लगता है कि क्या चीज़ उसकी तरफ आ रहा है, जहाँ पे वो जो है सामने के नज़ारे को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर जो है उसकी तरफ भागते भागते आ रहा है और उन लोगों के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरे पास और एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मैं जो है मांगा अपलोड करता हूँ। तो आप में से जितने भी लोगों को मांगा पसंद है तो आप जो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे मज़ेदार मांगा को देख सकते हैं। और गाइस, मुझे पता है कि मेरा वॉइस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे नॉर्मली फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, इसलिए मैं जो यहाँ पे एक AI का इस्तेमाल करता हूँ वॉइस इन्हेंसर बोल के, जिसकी वजह से मेरा वॉइस जो है बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का हो जाता है। लेकिन वो जो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस को भी जो है रिमूव कर सकता है, इसलिए मैं जो यहाँ पे उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी के लिए तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब भी मुझे यहाँ पे यूट्यूब पेमेंट मिलेगा तो मैं जो यहाँ पे उसकी मदद से एक डिसेंट सा माइक खरीद लूँगा, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी भी जो है अच्छा हो जाएगा। तो उतने टाइम तक आप लोग जो है प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और यहाँ पे थैंक यू सभी को मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और ये वाला डाउनगा आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी जो यहाँ पे कमेंट के अंदर ज़रूर बता के ही जाइए, ठीक है।